कोशिश रहेगी उन सभी मैंडेट के अनुसार कार्य करें और उन घोषणाओं का जो भी निर्देश राज्य सरकार के प्रेक्षण उनकी पालना करें। आमजन को जो राहत दी जानी है उसका मैंडेट मुझे दिया गया है कि जितना हम कर सकें उतना करें। और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू करना मैंने स्टार्ट किया है। फील्ड विजिट भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे, उनको एक्सप्लाइट करेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट हो। साथ ही चूँकि यूडीएच में जो हमारी संस्थाएँ हैं वो लार्जली स्वयं इनकम करती हैं, और भले वो जेडीए हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे यूआईटीज हो, तो उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी प्लानिंग का पार्ट हो, चाहे लैंड डिस्पोजल का पार्ट हो, चाहे ऑनगोइंग लिटिगेशन का पार्ट हो, उन सभी को भी देखा जाएगा और उसमें जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करके उनकी इनकम भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिले चल रहे हैं, एक सरकार से दूसरी सरकार तक भी कई प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुके हैं, उनको किस तरह से प्राथमिकता पे काम किया जाएगा? ये प्रोजेक्ट्स का रिव्यू मैं इस हफ्ते करूँगा। कुछ फील्ड विजिट्स भी मैं करना चाहूँगा प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए। और जो भी रोड ब्लॉक्स हैं वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की सभी की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, किसी प्रोजेक्ट में किसी कारण से अटकता है, तो हर प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना होगा कि क्या रोड ब्लॉक है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, और उन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ फैसिलिटेट करना है तो वो भी करना होगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो भी करनी होगी। तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन, एनालिसिस, विजिट करेंगे, उसके आधार पर उनको गति दी जाएगी। सर, रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंट है और खस्ता हाल है, क्या प्लानिंग होगी रेवेन्यू जनरेशन की? देखिए, हाउसिंग बोर्ड का भी जस्ट मैंने रिव्यू किया है और जो इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए सर्टेन एक्शन पॉइंट तय किए हैं। अभी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि उन बिंदुओं पर और डिटेल में वो एक्सरसाइज करें और उसके आधार पे एक वर्क प्लान, एक्शन प्लान में बनाएंगे ताकि जो इनकम हाउसिंग बोर्ड की उसको हम बढ़ा सकें। तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेट्स वेट फॉर लिटिल फॉर डिटेल। बोर्ड की बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर एनक्रोचमेंट हो रखा है। हम लोगों ने पिछली सरकार में एक ऑर्डर भी जारी हुआ जिसमें हाउसिंग बोर्ड को वो शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन उसका यूटिलाइज अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा हो रखा है। ये देखेंगे, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बोर्ड की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर जो एनक्रोचमेंट है वो भी हटें और उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूटिलाइज कर पाएँ, ऑप्शन कर पाएँ और बोर्ड को इनकम मिले। तो ये जो बिंदु है महत्वपूर्ण है। मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी इंपॉर्टेंट है उनको लिस्टिंग करें, आइडेंटिफाई करें उनमें क्या इश्यूज है जिसके कारण से वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और उस पर जो भी इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व किया जाए। कुछ नई स्कीम्स भी प्लान की जा रही है। इट्स टू अर्ली टू से एट दिस स्टेज, बट डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। एक वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के आपने अभी निर्देश भी दिए, मीटिंग के दौरान भी किस तरह के निर्देश दिए गए हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जो हाउसिंग बोर्ड की स्कीम्स हैं उसमें दोनों ही चीज़ हमें देखनी होगी। एक तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा जो वेस्ट वाटर है उसका यूटिलाइजेशन। तो उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी स्कीम डिज़ाइन करें तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फैक्टर इन करें। जो पानी बह करके जा रहा है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वहाँ पे हम पानी को रिचार्ज कर सकें। साथ ही जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो सामान्यतः अभी तक जो सिटी का जो सीवरेज नेटवर्क है उससे कनेक्ट करके उसको आगे भिजवा देते हैं। बट वी विल एक्सप्लोर कि जिन स्कीम्स में वायबल होता है वहाँ पे हम एक छोटा एसटीपी वहीं लगाएं और उस ट्रीटेड वाटर के माध्यम से जो वहाँ की जो लोकल गार्डन है या अदर जो फैसिलिटीज हैं उसको यूज़ कर सकें तो उसको यूज़ करें। तो इसके लिए निर्देश दिए। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर निगम को भी चुकाना पड़ता है 15%, आपने जानकारी मिली उसको लेकर के भी। तो अभी काफ़ी बड़ा जो गैप है इन दोनों डिपार्टमेंट्स में उसको भी फिलअप करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि निगम आप लोगों से कुछ फंड मांगता है उस रिगार्डिंग। ये इशू आया है बट मंत्री जी के लेवल पर, चूँकि मंत्री जी यूडीएच एलएसी दोनों देखते हैं, उनके लेवल पर बैठ कर चर्चा करेंगे। जो भी राज्य सरकार का मंत्री का निर्णय हुआ उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। राइट, थैंक यू।